राम राम सभी लोगों। कैसे हैं सभी लोग? चलिए जी, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते, ये हमारी स्टैटिक जीके की हरियाणा के लिए 5वीं क्लास है। और आज की क्लास में हम लोग हरियाणा के प्रमुख मेले और त्योहार डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास रोज सुबह 7 बजे की जाती है आप लोगों की। चलिए शुरू करते हैं, क्लास में आगे बढ़ते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बता दूं, ये जो आपके सामने अभी है ये हमारा टाइम टेबल है, किस हिसाब से हमारी पूरा दिन क्लासेस चलती हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें मैं आप लोगों को सबसे सुबह अभी 7 बजे करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ स्टैटिक जीके के साथ। देन ये हमारी क्लासेस जो हैं शाम के 6 बजे तक चलती हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा हरियाणा का मैप है। आज इन सभी जिलों के अंदर ये जो लेटेस्ट मैप है, इस मैप के अकॉर्डिंग जितने भी लेटेस्ट जिले हैं उनके अंदर जितने भी भैया अलग अलग मेले लगते हैं और जितने भी त्योहार वगैरह सब मनाए जाते हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हरियाणा के मेले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हरियाणा के त्योहार पढ़ेंगे। हरियाणा के मेलों की बात करी जाए, सबसे पहले आता है हमारा जिला जींद। जींद में जो सबसे पहला, हाँ जी, जो सबसे पहला त्योहार आता है जींद के अंदर जो मनाया जाता है वो कौन सा मेला जो लगता है, त्योहार कह रहा हूँ गलती से भैया, जो मेला लगता है जींद के अंदर सबसे पहला वो कौन सा लगता है, हमारा धमतान साहिब मेला जींद। ठीक है, धमतान साहिब का मेला लगता है जो कि जींद में है। धमतान नामक स्थान पर गुरुद्वारे में प्रत्येक माह की अमावस्या को ये मेला जो है लगाया जाता है जींद में। आगे बात करें, अगला आता है राम राय का मेला। राम राय के मेले की बात करें भैया, ये जींद में वैशाख व कार्तिक की पूर्णमासी को लगता है। और यहाँ महर्षि परशुराम ने मंदिरों, जो मंदिर है परशुराम जी के मंदिर हैं, उनके भीतर पूजा करी जाती है। अगला आता है पांडु पिंडारा का मेला। अब इस मेले के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पांडवों ने अपने जो पूर्वज हैं उनका पिंडदान करा था। यह मेला जो लगता है ये पिंडदान से संबंधित है यह मेला, और यह प्रत्येक अमावस को लगता है। अगला है हटकेश्वर मेला। हटकेश्वर मेला जींद के हाट में लगता है। आगे बात करते हैं रोहतक में लगने वाले मेलों की। रोहतक में कुल मिलाकर बात करें तो 5 मुख्य मेले लगते हैं, जिनमें से पहला आता है बाबा मस्तनाथ का मेला। बाबा मस्तनाथ के मेले की बात करें तो ये रोहतक के स्थल बोहर में फरवरी मार्च में लगता है। ठीक है, फरवरी और मार्च के महीने में। बाबा गंतीदास का मेला अगर बात करें तो बाबा गंतीदास का मेला जो है ये रोहतक में फरवरी और मार्च में लगता है। दोनों ये मेले जो हैं फरवरी और मार्च में लगते हैं। आगे बात करें, अच्छा ये हमारा जो है ये सीटेट का शेड्यूल है, जो हरियाणा का सीटेट आ रहा है जी, ये उसके लिए हमारा शेड्यूल है। और ये जो क्लासेस हैं सुबह 11 बजे शुरू होती हैं और रात को 9 बजे तक चलती हैं। कौन कौन सी क्लास किस किस टाइम चलती है आप लोगों के सामने जो शेड्यूल है ये क्लासेस का लगा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आगे बात करें, हाँ जी, तो आपका ये देखिए रोहतक के अंदर अगला लगता है बाबा जन्मदास का मेला। बाबा जन्मदास का मेला रोहतक के भलोट नामक स्थान पर चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को लगता है जी। बाबा बूढ़ा का मेला जो है ये रोहतक के असादा नामक स्थान पर सितंबर अक्टूबर माह में लगता है। और होला मोहल्ला महोत्सव या मेला भी कह सकते हैं जिसे, ये रोहतक के लाखन मजार में फाल्गुनी पूर्णिमा तथा गुरु तेग बहादुर की याद में लगाया जाता है। आगे बात करें तो इसके बाद सोनीपत के मेले डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 2-3 मुख्य मेले आते हैं सोनीपत के अंदर, जिनमें से पहला है डेरा नगर बालकनाथ का मेला। ठीक है, ये सोनीपत के कुंभड़ा तहसील में फाल्गुन शुक्ल पक्ष नवमी को लगाया जाता है। दूसरा आता है सतकुंभा मेला। ये सोनीपत में खेड़ी गुज्जर गांव में जो है श्रवण मास में लगता है और अंतिम आखिरी रविवार को लगता है। बाबा रामक शाह का मेला जो है ये सोनीपत में खुबड़ू तहसील में लगता है और ये फागुन की पूर्णमासी को लगाया जाता है भाई। अगला आ गया जिला हमारा झज्जर। ठीक है, झज्जर यहाँ बीच में मैप में है, आप लोग देख सकते हो बीच में मैप में है जी, ये जो ऑरेंज कलर से है। चलिए, झज्जर में भीमेश्वरी माता का जो मेला है ये झज्जर में बेरी नामक स्थान पर लगता है। बेरी का जो गांव है वहां पर लगता है जी, बेरी में। बाबा गरीबदास का जो मेला है ये छुड़ानी में लगता है। पानीपत के अंदर अगर बात करें तो 2 मेले लगते हैं। पानीपत के बाद करनाल की बात करेंगे। पानीपत का पहला मुख्य मेला जो लगता है जी, यह पाथरी माता का मंदिर में लगता है। यह पाथरी नामक स्थान पर लगता है और चैत और आषाढ़ माह में हर बुधवार को, हर बुध को लगाया जाता है। कलंदर की मजार का जो मेला है भैया, ये रमजान के महीने में चांद के दिन कलंदर की मजार पर लगता है पानीपत में। करनाल के अंदर बात करें तो 3 मुख्य मेले हम पढ़ेंगे। पहला बाबा सिमरन दास का मेला। बाबा सिमरन दास का मेला जो है ये इंद्री में अक्टूबर माह में लगता है। पारस का मेला जो है करनाल के तरावड़ी नामक स्थान जो है तरावड़ी में लगता है और फरवरी में लगाया जाता है।
छड़ियों का मेला जो है ये अमरपुर में लगता है और सितंबर में लगता है भाई, अमरपुर में सितंबर में लगता है मेला। करनाल के बाद बात करें तो गुड़गांव के अंदर लगने वाले मेलों की बात करेंगे, और यहाँ पर गुड़गांव जो है यहाँ पर हम 4 मेले पढ़ेंगे। पहला शीतला माता का मेला, ये चैत और आषाढ़ में लगता है भाई और हर सोमवार को लगता है। बुद्धो माता का मेला जो है ये मुबारकपुर में लगता है और मार्च में, मुबारकपुर मार्च में लगता है। अगले की बात करें तो बड़ी तीज का जो मेला है ये आलमदुर्का में भादो शुल्क पक्ष तीज पर जो है मुस्लिम समुदाय द्वारा लगाया जाता है गुड़गांव के अंदर बड़ी तीज का मेला। भक्त पूर्णमल का जो मेला है ये गुड़गांव में भैया कासम के भादो माह में लगाया जाता है, कासन के। फरीदाबाद में लगने वाले मेलों की बात करें तो फरीदाबाद में हम लोग पढ़ेंगे 3 मेले। पहला मेला सूरजकुंड का मेला, बहुत फेमस मेला है, फरवरी महीने में लगता है। दूसरा बलदेव छठ का मेला, ये बल्लभगढ़ में लगता है भाई, कहां पर, बल्लभगढ़ में। और नवमी और दशमी को लगता है शुक्ल पक्ष की, भादवे में, या भादो कह देते हैं जिसे भादवा भी कह देते हैं। बाबा उदासनाथ का जो मेला है ये फरीदाबाद के अलावपुर गांव में लगता है और ये फागण में लगता है भाई, अमावस के दिन। महेंद्रगढ़ में बात करें तो अब महेंद्रगढ़ में दोबारा 2 मेले पढ़ेंगे हम। कौन कौन से, पहला है दोसी का मेला। दोसी का जो मेला है नारनौल में दोसी पहाड़ी पर लगता है और महर्षि चैवन जो है कि यहाँ तपोभूमि है, तपोभूमि इन्होंने तप करा था। अगला है चामुंडा का मेला, ये नारनौल में लगता है, महेंद्रगढ़ में ही पड़ता है नारनौल। इसके बाद यमुनानगर, अंबाड़ा और कैथल के मेलों की बात करेंगे, जिनमें से पहला मेला कौन सा है, गोपाल मोचन मेला। ये यमुनानगर की जगाधारी तहसील में लगता है भाई, बिलासपुर के अलावे। एक कथा यहाँ पर यह भी है कि यहाँ भगवान शिव जो है उन्होंने स्नान किया था। अगला है कपाल मोचन मेला, बिलासपुर में लगता है, यमुनानगर, कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक की पूर्णवासी को। चंपमुखी मेला जो है ये कुछराड़ा में लगता है भाई, कुछराड़ा गांव है यमुनानगर का। अगला है अंबाड़ा के मेले, इसके बाद कैथल के मेले करेंगे, फिर पंचकुला के, फिर हिसार के भाई, फिर कुरुक्षेत्र के। ठीक है, तो कैथल में आ जाते हैं। कैथल में 3 इंपॉर्टेंट मेले लगेंगे। पहला है फाल्गुन का मेला, हाँ जी, अंबाड़ा पे आगे, अच्छा अंबाड़ा कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, अंबाड़ा के बाद कैथल पे आएंगे भाई। अंबाड़ा में 2 मेले हैं, वामन दशमी, हाँ जी, वामन द्वादशी का मेला, ये भादवे में लगता है। अगला है गोगा नवमी का मेला, ये अंबाड़ा में केसरी के भादवे में लगता है, भादो माह में लगता है, यानी कि भादवे में। कैथल के मेलों की बात करें 3 मेले देखेंगे। पहला है फागुन का मेला, फागण का मेला, ये फरल गांव में लगता है भैया और साड़ में लगता है। ठीक है, यहाँ फड़की ऋषि जो है इन्होंने घोर तपस्या की थी और इसे सोम तीर्थ भी कहा जाता है, ये याद रखना। ये जो है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन पहले आ भी रखा है 1-2 बार भाई, इसलिए पढ़ना जरूरी है थोड़ा सा। क्या कहते हैं इसे, सोम तीर्थ कह देते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगले 2 मेलों की बात करें तो इन अगले 2 मेलों में से पहला आता है पुंडरक का मेला, ये पुंडरी में लगता है, अप्रैल में लगाया जाता है। और दूसरा आता है देहाती का मेला, देहाती का मेला जो है ये कैथल में ही लगता है, मेन कैथल शहर में। कैथल के बाद नंबर आता है पंचकुला का, फिर हिसार का, फिर कुरुक्षेत्र का। पंचकुला में 1 मेला, हिसार में भी 1 और कुरुक्षेत्र में भी 1। पंचकुला का मेला कौन सा है, काली माई का मेला। ठीक है, ये चैत में लगता है भैया, याद रखना, चतुर्थी के दिन, और कालका में लगाया जाता है, कालका माई के लिए। हिसार के मेला की बात करें तो अग्रसेन जयंती मेला जो है हिसार में अग्रोहा में मार्च अप्रैल में भैया महाराज अग्रसेन की स्मृति में लगाया जाता है। कुरुक्षेत्र में बात करें तो कुरुक्षेत्र में जो मेला लगता है वो है सूर्य ग्रहण मेला, और ये खास कुरुक्षेत्र में ही लगता है। अब आ जाते हैं हरियाणा के त्योहारों के ऊपर। त्योहार भाई 8-8-16 त्योहार करने हैं हमें। पहला जो है वो है दुल्हंडी, ये भैया चैत के किशन प्रतिपादता या एकदम को दिन लगता है। बसोड़ा का मेला है भैया, ये भी चैत में लगता है और अष्टमी के और सप्तमी के दिन। निर्जला एकादशी का मेला जो है, निर्जला का ये मेला है, जेठ में लगता है, एकादशी को, जेठ की एकादशी को। हरियाली तीज का श्रवण में लगता है भैया, सावन में लगता है तृतीया को। नाग पंचमी ये भी सावन में श्रवण में लगता है, पंचमी को। रक्षाबंधन जो होता है जिसे सुलूमन भी कह देते हैं, सलोनी भी कह देते हैं भैया, ये सावन में लगता है, शुक्ल पूर्णिमा को, पूर्णिमा को पूर्णवासी भी कह देते हैं जिसे। गुगा नवमी जो है ये भादवे में आती है, नवमी के दिन, कृष्ण नवमी के दिन।
शरद पूर्णिमा की बात करें तो आषाढ़ के माह में भैया पूर्णिमा की चांदनी रात को वाल्मीकि जयंती के दिन मनाया जाता है शरद पूर्णिमा। ये पहले 8 हो गए। अब अगले 8 देखो। करवा चौथ की बात करें अभी गया है, यह कार्तिक के कृष्ण चतुर्थी को चौथी को होता है। दिवाली जो है यह कार्तिक की अमावस की रात को होती है, पता होगा अमावस को होती है दिवाली। गोधन जो है ये कार्तिक की शुक्ल को होता है, अमावस को ये होगा और शुक्ल के दिन होगी गोधन। विश्वकर्मा दिवस की बात करें तो ये कार्तिक माह में प्रतिपदा को होता है। भैया दूज की बात करें तो कार्तिक शुक्ल द्वितीय को, ठीक है, कार्तिक शुक्ल में द्वितीय को भैया दूज। बसंत पंचमी जो है माघ में पंचमी के दिन। महाशिवरात्रि फागण में चतुर्दशी को। और होली जो है ये फागण में पूर्णिमा के दिन, ठीक है, पूर्णवासी के दिन होती है। ये हमारे कुल मिला के 16 जो हैं इंपॉर्टेंट त्योहार हैं जी हरियाणा के। और बात करें तो इन 16 से अलग जितने भी इंपॉर्टेंट आपके ये थे त्योहार थे, ये सारे त्योहार और जितने भी मेले थे इंपॉर्टेंट, ये सारे यहाँ खत्म हो जाते हैं। आशा करता हूँ इस क्लास के अंदर आप लोगों का जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है स्टैटिक का वो कवर होता चल रहा होगा। और ऐसी छोटी छोटी वीडियोस के अंदर हम लोग अपना स्टैटिक का डाटा कवर करते हुए चलेंगे और एक एक क्लास में खत्म करते हुए चलेंगे, ताकि ना तो कोई क्लास इतनी बड़ी हो कि आप लोगों को देखने में दिक्कत हो, ना ही कोई क्लास इतनी ज्यादा वो हो कि ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा मैटर भर दिया जाए। जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आना है वो करेंगे, बाकी सब जो है उसे छोड़ते हुए चलेंगे। चलिए जी, धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास।